बक्सर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, नहीं गए, शहीद हुए नहीं गए, सबको पिता की विरासत मिली हुई है। और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही। बिहार के बक्सर से लौटने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आरा के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने चिराग पासवान के बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने के शंखनाद पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, सबको पिता की विरासत मिली हुई है, मोदी जी के हनुमान हैं। विधानसभा चुनाव घोषणा कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे या चिराग के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तो भाजपा तय करेगी कौन किसके कंधे पर बंदूक तैयार कर रहा है। वहीं प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए पप्पू ने कहा कि पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है और नीतीश को खाली गाली देता है, बीजेपी के बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल में उनको करना है। चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि मुख्यमंत्री हम हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब केंद्रीय मिनिस्टर हैं तो आपकी तो बिहार में जरूरत है। चिराग पासवान जी क्या काम कर रहे हैं वह तो वही बताएंगे, वो किसके द्वारा बिहार बचाएंगे। बिहार को सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की। अभी सपना सबका सपना होगा, सबको पिता की विरासत मिली हुई है। और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही, तो अब तो एक लाडला मुख्यमंत्री भी है। घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। एक बार रुपया को भी पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है, वो नीतीश को गाली देते हैं, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल में तय उनको करना है। अब चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अभी बिहार में जरूरत है चिराग पासवान जी की कि काम करे, कैबिनेट मिनिस्टर वो बताएंगे कि उनका इसके द्वारा बिहार बचाएंगे। आज सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की। आम आदमी की आज़ादी, सियासत और सत्ता की जरूरत नहीं है, आर्थिक आज़ादी की जरूरत है बिहार में। राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। इसीलिए बीजेपी हमेशा पीछे से वार करती रहे और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से। वो तो जनता दल यूं समझेंगे ना कि जब अब ये आप आंख बिचौली का खेल आपके साथ खेल रही है बीजेपी, और अब ये आपको औकात बता रही है, तो चुनाव के 5 बजे के बाद क्या करेगी, ये तो जनता दल यू को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनता दल यू को माथे पर सम्मान देने को लिए कांग्रेस तैयार है। यहाँ तो बहुरूपिये से भी वार, चारों तरफ आपको घेर रहा है। या तो घोषणा करिए, या तो फिर चिराग जी ने जो संकल्प लिया बिहार बनाने का, हमको लगता है कि 20 सालों में बीजेपी और जदयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग जी का यही संकल्प था, यही था। चिराग पासवान ने मन से कहा है कि 80 के दशक में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस भी साथ। अब तो रामविलास पासवान जी कांग्रेस के ही नैया पर पार होकर के आज तक मिनिस्टर बने ना, बीपी सिंह के साथ कांग्रेस का ही तो था। रामविलास जी हम लोग के लीडर, और 20 साल की बात उनको बतानी चाहिए। और चिराग जी को छोड़ के और 1-2 सांसद को छोड़ के लगभग बालू, शराब, गांजा तस्कर, अपराधी सब गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे थे मंच पर। तो अपराधी माफिया, बालू, शराब को लेके ही सरकार चलेगी। हम तो कह ही रहे कि दल चल ही रहा है बालू माफिया, शराब माफिया, इन लोगों से, सबका दल, एक दल नहीं, और सब टिकट ही दे रहे हैं अपराधी माफिया, बालू। तो ये तो तय कर दिए ना भाई, आप तय कर दिए कि कैसा स्वरूप होगा बिहार का। तो आप 20 साल में ना बताइए महाजंगल रावण राज के बारे में। यहाँ बलात्कार हुआ, आप नहीं गए, बगल में नरसंहार हुआ, नहीं गए, बगल में
कुशवाहा यादव की हत्या हुई नहीं गए, बगल में बक्सर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ नहीं गए, शहीद हुए नहीं गए।